महात्मा गांधी ने कहा था, भारत गांव में बसता है। और सच भी यही है कि भारत की असल तस्वीर शहरों में नहीं बल्कि गांव में दिखाई देती है। बिहार के एक गांव की कहानी बैरिया पंचायत, जहां के लोग सीधे साधे, शांत स्वभाव के और संस्कारी माने जाते हैं। करीब 15 साल पहले पंचायत की बागडोर नोमान आलम के हाथों में थी, लेकिन कई मतदाताओं को लगने लगा कि जिस स्तर का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसी बीच एक युवक राजनीतिक में उतरता है। अबू तालिब कुर्ता पजामा पहने वो गांव-गांव, टोला मोहल्ला घूमते हैं और लोगों से कहते हैं, अगर पंचायत में कमीशन खोरी होगी तो विकास कैसे होगा? मौका दीजिए तो हम पारदर्शिता के साथ विकास करेंगे। 25 नवंबर 2021 को पंचायती चुनाव हुआ और मतदाताओं ने भरोसा करते हुए अबू तालिब को 5 साल के लिए पंचायत की बागडोर सौंप दी। लेकिन आज लगभग 4 साल बीत चुके हैं और गांव के कई लोगों का कहना है कि विकास जमीन पर दिखाई नहीं देता, बल्कि कुछ लोगों की चारदीवारी के अंदर सिमटता हुआ नजर आता है। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पंचायत का विकास भले शून्य हो, लेकिन मुखिया जी और उनके परिजनों का विकास 100% हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि पंचायत के कर्मचारी और अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। ग्रामीण पूछ रहे हैं, क्या इनकी बेलगामी के पीछे किसी का संरक्षण है? और अगर बुरा ना माने तो सवाल यह भी उठता है, कहीं इसके पीछे मुखिया जी का हाथ तो नहीं? आखिर बैरिया पंचायत की सड़कें इतनी बदहाल क्यों है? हर बारिश में सड़कें कीचड़ और गड्ढों में क्यों बदल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास की योजनाएं सच में गांव के लिए बन रही है या फिर कुछ लोगों की कमाई का जरिया बन गई है? और वो वादे उन बूढ़ी माओं का क्या हुआ जिनसे सम्मान और सहारे का वादा किया गया था? उन बेवा औरतों का क्या हुआ जिनसे बेहतर जीवन देने की बात कही गई थी? और उन नन्हे बच्चों का भविष्य का क्या हुआ जिनके लिए बेहतर शिक्षा का वादा किया गया था? आज बैरिया पंचायत के लोग पूछ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है और इन सवालों का जवाब कब मिलेगा?